तो आ गए आप। तो आज की इस वीडियो में हम किलर पीटर का 4 और 5 चैप्टर कवर करेंगे। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें पीटर को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि मुझे ग्लोरी क्लब में घुसने के लिए कुछ साथियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे दिमाग में पहले से एक शख्स है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं उसके साथ काम भी कर पाऊंगा या नहीं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर आ रखा होता है और बोलता है मैं यहाँ जब भी आता हूँ यहाँ पर और भी ज्यादा लोग पड़े हुए मिलते हैं। और फिर तभी पीटर इस आदमी से थोड़ा आगे जाने के लिए हटने के लिए बोलता है और फिर तभी पीटर दीवार पर इधर उधर हाथ मार के एक सीक्रेट बटन दबाता है जिससे वो छुपा हुआ दरवाजा भी खुल जाता है। वाओ, ये रूम पहले की ही तरह शानदार है। वाकई में इन्होंने भर भर के पैसा लगाया है। फिर तभी पीटर के गले पर कोई वेपन रख देता है और पीटर बोलता है कि इन भड़कीले कपड़ों का और चीनी मिट्टी की प्लेटों का क्या मतलब है, ये मानते हुए कि तुम देख नहीं सकती। वैसे यहाँ पर काफी शांति छाई हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आज कुछ लोगों की सफाई करनी पड़ेगी। फिर तभी लड़की अपने सेंस यूज करती है और बोलती है मुझे इसमें से कोई अल्कोहल की स्मेल नहीं आ रही है, यानी कि उन बेवड़ों में से भी नहीं है जो ऊपर पड़े रहते हैं। ये एक मामूली चोर तो नहीं हो सकता, मुझे इसमें से किलर के खून की गंध आ रही है। और फिर तभी लड़की पीटर को ऊपर अटैक कर देती है और एक के बाद एक अटैक करती है, लेकिन पीटर भी इसके सारे अटैक को डोज कर लेता है। फिर ये लड़की अपनी स्टिक यानी अपने वेपन को पीटर की तरफ फेंक के मारती है, लेकिन पीटर भी इसे डोज कर लेता है। ये पीटर को मौका न देते हुए एकदम से आगे बढ़ती है, लेकिन भाई पीटर ठहरा, वो सीधा इसे उठा के नीचे स्लैम कर देता है। पीटर बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि ग्लोरी के पास आज के टाइम में भी इतने स्किल्ड बंदे हैं, तुमने तो मुझे लगभग डरा ही दिया था। मुझे यकीन है कि तुम्हें ऐसे इंसान को मार के भी अच्छे नहीं लगेगा जो देख भी नहीं सकता हो, पर अब तुम क्या करोगे? अब ये सिलसिला तभी खत्म होगा जब हम दोनों में से कोई मरेगा। फिर तभी लड़की अपने कुत्ते से पीटर को ऊपर अटैक करवा देती है। फिर तभी लड़की भी हैरान होती है क्योंकि उसका कुत्ता पीटर को काट नहीं रहा होता है, यानी कि कुत्ता पीटर को पहचान चुका होता है। और फिर तभी लड़की और पीटर आराम से दोनों बैठ के बात करते हैं और लड़की बोलती है क्या मतलब पीटर, तुम वापस से जवान हो गए और अब तुम में से वो बुड्ढे वाली स्मेल भी नहीं आ रही है? ये कैसे मुमकिन है? अरे बस भी करो, तुम ऐसा 30 मिनट से कर रही हो और अब ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बताओ ना, तुम कैसे मरे थे? कम ऑन, मुझे भी ट्राई करना है। और मेरे ख्याल से मरने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम कैसे मरे थे। बताओ ना, गन से मरे थे या पॉइजन से? मुझे सारी डिटेल दो, मुझे भी दोबारा से जवान होना है। सो एनीवे, तो तुम ग्लोरी क्लब से अकेला ही लड़ना चाहते हो? हाँ, लेकिन कैसे? वो ऐसे, मैं आई ऑफ द स्टॉर्म जाऊंगा। आई ऑफ द स्टॉर्म? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ग्लोरी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है और उन्हें मुट्ठी में रखने का और अपने तरीके से काम करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और इस सब का मकसद है कि ग्लोरी क्लब का किलर बनना। भैंस की टांग, क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? हाँ मुझे पता है, सुनने में बेतुका लग रहा होगा। अरे हाँ, अब जब तुम जवान हो चुके हो तो तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं। और अगर तुम ग्लोरी क्लब के किलर बन गए और उन्हीं के साथ रहते हुए पीटर को पकड़ने की प्लानिंग जो है वो तुम्हारे हाथ में होगी। कितने डरावने इंसान हो तुम यार। लेकिन मुझसे ज्यादा तुम डरावनी लगती हो। ये इम्पॉसिबल है पीटर, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना, ग्लोरी क्लब का किलर बनने के लिए तुम्हें होनर आना था, से होना चाहिए। भले ही ओल्ड पीटर वहाँ का था, लेकिन तुम्हारा ये एंगर वर्जन तो वहाँ का नहीं है ना। नहीं, एक रास्ता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है और भाई यहाँ पर कुछ लड़कियां दिखाई जाती हैं जो किसी के ऊपर तो फिदा हो चुकी थी, और जिसके ऊपर फिदा होती है वो और कोई नहीं हमारा पीटर होता है। और फिर लड़कियों की आवाज आती है हे, क्या तुमने सुना उसका नाम किम सुंगू है? तो समझ रहे हो, पीटर ने अपना नाम यहाँ पर किम सुंगू रख लिया होता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये जो प्राइवेट स्कूल है ग्लोरी फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है, डिवाइन हुनर हाई स्कूल। बाहर से देखने में तो यहाँ हाई स्कूल ही लगता है, लेकिन इसका असली मकसद तो किलर्स को पालना है। यहाँ सीक्रेटली किलर क्लास होती है और मैं उस क्लास में एडमिशन लेने जा रहा हूँ जो एकमात्र रास्ता है ग्लोरी क्लब के किलर बनने का। और यहाँ का सीन देख के लग रहा है कि लड़के लड़कियां और यहाँ तक कि ये बिल्ली भी पीटर पे फिदा हो चुकी है। और तभी यहाँ पर हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर पीटर के हेडफोन से उसी लड़की की आवाज आ रही होती है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि यहाँ पर होना ना था, लेके बच्चे ही किलर क्लास में आ सकते हैं। और इतने में ही पीटर स्टेज की तरफ जाने लग जाता है और फिर तभी पीटर की वॉइस ओवर आती है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन सबसे पहले उनका ध्यान खींचना जरूरी रहता है। पीटर, क्या तुम पागल हो गए हो? हेलो, मैं यहाँ ट्रांसफर होकर आया हूँ और मेरा नाम किम सोंगू है। मेरी हॉबी फाइट करना है और मेरा टैलेंट भी फाइट ही करना है, और मैं एक किलर हूँ। पीटर जैसे ये बात बोलता है कुत्ते सहित सबके मुंह खुले रह जाते हैं। तो जैसा कि पीटर का प्लान था, यहाँ के किलर्स की नजर पीटर के ऊपर पड़ी जाती है और यहाँ से चैप्टर 5 स्टार्ट होता है जहाँ पर ये लोग बोल रहे होते हैं क्या उसने भी ये कहा कि उसका सपना किलर बनना है? और हाँ, मैं ऐसा किलर बनने जा रहा हूँ जो पढ़ाई में अच्छा हो। फिर तभी किसी की वॉइस ओवर आती है क्या मजेदार जोक है, एक पढ़ाकू किलर। ए हटना कुतिया, तुझे वाकई में लगता है कि वो बंदा कूल है? और फिर तभी ये मोटा आकर पीटर को घेर लेता है और बोलता है ए किलर, तूने ये जिनको बेकाया है ना? हाँ, तो किस बारे में बात कर रहा है? और फिर तभी पीटर सोचता है कि अच्छा सेटअप बन रहा है अटेंशन खींचने के लिए। तो कुत्ते के पिल्ले, मैं जेंगी सियोल हूँ। मैं और ये जिन 22 दिनों से डेट कर रहे थे, लेकिन तू सुअर, तूने आज मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीन लिया। मैं अपना बदला जरूर लूंगा। लेकिन भाई ये तो हमारी पहली मुलाकात है ना। फिर तभी इस हमें मोटे के बारे में बताते हैं कि ये वो बंदा जिसने अपने मुक्के के दम पर ही मापो डिस्ट्रिक्ट को कौन किनर किया था। वो जेंग यूजिन ने जिंदगी में पहली बार अपनी मौत को सेंस किया। मुझे माफ करना ये जिन, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। फिर बताया जाता है कि इस मोटे ने कभी ये जिन को प्रोटेक्ट ही नहीं किया और पीटर अपना पंच रोक के इसके माथे पर हल्की सी फिंगर ही मार
देता है अपनी, और इतने में ही इस मोटे की हालत खराब हो चुकी होती है। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम यहाँ पर लड़े जा रहे हो, ये स्कूल है। क्या तुम्हारा बाप भी ऐसे ही करता है? मुझे नहीं पता, वो पक्का मर चुके होंगे। चलो मेरे पीछे आओ, तुम अपने टीचर के सामने ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो तो अभी सीन शिफ्ट होता है और ये ब्लैक पर्सन जो भी है बोल रहा होता है। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें और ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए। चलो उसे मार डालते हैं। अब सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही क्रेजी है यार। क्या ये इंसान यहाँ पर क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि स्कूल से छुटकारा पाना चाहता हो? और ये वही लड़की होती है जो ऑक्टोपस के साथ थी। और तो अभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर पीटर बोलता है, इयन ब्यूल क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोग मेरा पीछा कर रहे हैं तो मैं यहाँ गया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे भूख नहीं थी तो मैं इसलिए यहाँ आ गई। लेकिन तुम्हारी प्लेट में देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। फिर ये लड़की उस रात के बारे में सोच रही होती है जब पीटर ने ऑक्टोपस को मारा था। अगर तुम जीना चाहती हो तो उनसे ये कह देना कि ऑक्टोपस को इस बुड्ढे ने मारा था, ये तुम्हारी लाइफलाइन बन जाएगी। ये लड़की बोलती है कि मैंने तुमसे वादा किया था, तुम मुझे ढूंढते हुए क्यों आए हो? तो फिर पीटर रिप्लाई देता है कि नहीं, मैं तुम्हें ढूंढते हुआ नहीं आया। क्या तुम मुझे मार डालोगे? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कंपनी मेरे ऊपर नजर रखी हुई है, पता है कितना मुश्किल होता है। इयन ब्यूल तुम्हें पता है ना, तुम खाना इस वजह से खा पा रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया था। क्या तुमने मुझे बचाया था? लेकिन मैं खुद भी बच सकती थी। और क्या तुम्हें पता है ये जगह कितनी डरावनी है? और तो मुझे जानते तक नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम आउटसाइडर यहाँ पर कुछ कर सकते हो? तुम मेरी मदद कर सकती हो। भला मैं क्यों तुम्हारी मदद करूंगी? क्योंकि तुम भी उसी सिचुएशन में हो जिसे खुद नहीं पता कि क्या करना है। मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ इयन ब्यूल। नहीं, ली यूना। इसे मेरा असली नाम कैसे पता? और पीटर भी वहाँ से जा चुका होता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक रनिंग ग्राउंड। मेरा नाम जोनाथन है और मुझे डिवाइन हॉनर हाई स्कूल में उसेन बोल्ट के नाम से जाना जाता है। और मैं 400 मीटर की रेस का रिकॉर्ड होल्डर हूँ। और मुझे लगता है कि रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये साला कुतिया का बच्चा इतना तेज कैसे है। और फिर रेस हारने के बाद ये बेचारा रो रहा होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है जो पढ़ रहा होता है और फिर इसके बाद फ्रूट्स को कट करने की टेक्निक सीख रहा होता है। बेटा चाकू संभल कर चलाना क्योंकि ये खतरनाक रहता है। मैं अपना बेस्ट दूंगा। और इतने में ही पीटर अपना एम लगाता है और एक खरगोश बना देता है और ये देख के बुढ़िया भी थोड़ी हैरान होती है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर टीचर को कुछ लोग गिर लेते हैं और बोलते हैं, अब तो क्या करेगा बे कुतिया के बच्चे, अगर हमने सफाई नहीं की तो। तुम हरामी हो, तुम्हें अपने टीचर के साथ ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई? ओह है, तुम तो टीचर हो। तुम्हारा बाप भी ऐसी करता है क्या? अब ये लड़का टीचर की वीडियो बना के बोलता है, क्या तुमने मेरे पेरेंट्स का मजाक बनाया टीचर? क्या तुम अपना लाइसेंस पेंट करवाना चाहते हो? तुम बदमाश हो, टीचर के रूप में मेरे पास अधिकार है तुम जैसे को सबक सिखाने का। कद्दू का अधिकार। और इतना ही बोल के ये बदमाश इस टीचर पर अटैक कर देता है। पता है टीचर, अगर मैं तुम पे केस कर दूं तो तुम्हारा टीचिंग लाइसेंस खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, जो रिकॉर्ड किया है उसे टिकटॉक पे अपलोड तो कर दूं। और इतने में ही पीटर भी आ जाता है और बोलता है, तुम में से किसने टीचर को मारा? फिर ये लड़का बोलता है, अगर मैंने उसे मारा भी तो तुम क्या कर लोगे? जान निकल यहाँ से। और फिर पीटर बोलता है, मैं यहाँ से ना जाऊँ तो? और तू यहाँ से नहीं जाएगा तो मैं तो तुझ पे थूकूंगा। ओए किलर, तो घूर की सराय है। अगर मना नहीं चाहता तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, और अगर नहीं जाना चाहता तो तुम मर जा साले। और ये बात बोलकर ये बंदा पीटर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पीटर भी इसे डोज कर लेता है। पीटर इसके सारे अटैक डोज कर रहा होता है तो इस बंदे के टीममेट बोलते हैं, साले तो उसका एक हिट नहीं कर पा रहा, मैं इस पर एक भी अटैक क्यों नहीं कर पा रहा, कुछ तो गड़बड़ है। और इतने में ही पीटर इसका मुंह जमीन में देके मारता है। इस बंदे का टीममेट भी पीछे से एक ईंट पीटर के मारने वाला होता है, लेकिन इस बंदे को जल्दी एहसास होता है कि जो इसके हाथ में ईंट थी वो टूट चुकी थी। पीटर ने अच्छी तरीके से सबक सीखा चुका होता है और अब ये तीनों सॉरी बोल रहे होते हैं टीचर से। और अब ये तीनों बोल रहे होते हैं कि जस्टिस हमेशा जीतती है। पीटर इस रिप्लाई में बोलता है, हाँ तभी तो मैं जीता। अब पीटर टीचर से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? टीचर भी बोलता है कि बट स्टिल तुम्हें टीचर के सामने अभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। जब पीटर फोन उठाने लग जाता है तभी टीचर की वॉइस ओवर आती है, संगू क्या तुम भी ऐसी स्टूडेंट थे? और इतने में ये टीचर भी पीटर के ऊपर अटैक कर देता है। जैसा सोचा था, मैं लोगों को देखकर ही पहचान लेता हूँ। किस बारे में बात कर रहे हो? कि तुम कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो, ये एविडेंस के साथ पता लगता है। इधर कप में देखो, तुमने फाइट के दौरान एक भी बूंद नहीं गिराई। बताओ सुंगू, तुमने ये सब कहाँ सीखा? नहीं, तुम ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों सीखा? मैं बदला लेना चाहता हूँ उन सबसे जिन्होंने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा घर, मेरा पैसा। ऐसा मानो टीचर जैसे मैं मर चुका हूँ। फिर तब ये टीचर बोलता है, किम सुंगू क्या ख्याल है तुम्हारा? वॉलंटियरिंग क्लब में ज्वाइन होना चाहते हो? मैं तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा हूँ टीचर ली ग्वांगियो, या शायद नहीं, ग्लोरी किलर इंस्ट्रक्टर। हाँ तो यही बंदा ग्लोरी का किलर इंस्ट्रक्टर होता है। कुछ चुनिंदा बच्चे ही किलर की जिंदगी जीने का तरीका सीखते हैं। ली सुंगू, तुम एक रेयर ट्रांसफर स्टूडेंट हो और हाँ, ये आसान नहीं होने वाला। तो स्वागत है तुम्हारा जहाँ किलर्स को पाला पोसा जाता है, द वॉलंटियरिंग क्लब। पीटर के एक्सप्रेशन देख के तो लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर खतरनाक होने वाला है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन में भी मजा आया होगा। फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ।